हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो पिछले एपिसोड हैं उनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इसीलिए जो आगे आने वाले एपिसोड्स हैं गाइस, मैं उनके बारे में बता दूँ कि उनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाली है। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो। और गाइस, जो ये वाला एपिसोड है, इससे लीजियान के रिवेंज की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज़ इस एपिसोड को पूरा देखना। और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी कुछ ही घंटों बाद आने वाला है, तो उसको भी देख लेना। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वहां पर लीजियान और उन सभी के बीच फाइट हो गई थी, जिसके बाद लीजियान और उसके साथियों ने थर्ड टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद हमें एक मास्टर को दिखाया गया था, जिनकी पावर निर्वाणा लेवल से भी काफी ज्यादा थी। जिसके बाद हमने देखा था लास्ट में कि वो सभी अपने पॉइंट्स को देखने आ गए थे। और हम देख पाते हैं कि लीजियान और लीजियान के दोस्त थे, उन्होंने सबसे पहले इस टास्क को कंप्लीट किया था, लेकिन उसके बाद भी उनके पॉइंट्स काफी ज्यादा कम थे। और इन कम पॉइंट्स को देखकर यहाँ पर लियान बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें इतने कम पॉइंट्स कैसे मिल सकते हैं, बल्कि लीजियान ने तो इसे सबसे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था, उसके बाद भी उसे 20 ही पॉइंट्स मिले। और हम देख पाते हैं कि जो वो स्टोन होता है वो अभी भी ग्लो कर रहा होता है और उसके चारों तरफ अब काफी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर काफी सारे स्टूडेंट कहने लगते हैं कि हमारे पॉइंट कितने ज्यादा कम हैं। हम देखते हैं कि उनमें से किसी के 14 तो किसी के 11 पॉइंट होते हैं और सभी सोच रहे होते हैं कि हम पास होंगे या नहीं। जिसके बाद हमें वहां पर एक मास्टर को दिखाया जाता है। मास्टर होते हैं वो यहाँ पर सभी स्टूडेंट से कह रहे होते हैं कि तुम सब चुप हो जाओ यहाँ पर। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर मास्टर जियांग और मास्टर चेन आए हुए थे। और गाइस, ये दोनों हॉल्स के लीडर हैं। तभी मास्टर चेन यहाँ पर बताते हैं कि जिसके पॉइंट 15 से ज्यादा हैं वही केवल इस परीक्षा को पास कर पाए हैं और बाकी सभी फेल हो गए हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट खुश नहीं होते इन बातों से, लेकिन हम देखते हैं जो लियान होता है वो बोलता है कि 15 पॉइंट, आखिरकार मैं पास हो ही गया। और मैं बता दूं गाइस, यहाँ पर जो लियान है उसके 16 पॉइंट हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर पास हो गया है। और तभी हम देख पाते हैं तभी हम देखते हैं जो चैन होता है वो यहाँ पर लीजियान से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस पवेलियन को ज्वाइन करने वाले हो। और हम देखते हैं लीजियान इस टाइम पे यहाँ पे कुछ सोच रहा था, लेकिन फिर भी वो चैन को जवाब देते हुए कहता है कि मैंने सुना है यहाँ पर जो वेन्यू पैलेस है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं तो उसी को ज्वाइन करूंगा। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जिसके बाद सभी मास्टर कहते हैं चलो अब यहाँ पर एक एक कर अपने बैचेस के साथ आओ जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट हैं। तभी हम देखते हैं जो लीजियान होता है उसके यहाँ पर काफी ज्यादा पॉइंट थे, इसीलिए वो आगे आ जाता है और मास्टर चैन की तरफ बढ़ने लगता है। और गाइस, मैं बता दूं जो मास्टर चैन है वही वेन्यू पैलेस के लीडर हैं। और वो यहाँ पर मास्टर चैन को सबमिट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर आपके पैलेस में ज्वाइन होना चाहता हूँ और मैंने टोंगटिंग एकेडमी के इस एग्जाम को पूरी ईमानदारी के साथ पास कर लिया है। जिस पर मास्टर चैन यहाँ पर लीजियान से कहते हैं कि लीजियान किंग झाव एकेडमी का लीजियान। और हम देखते हैं यहाँ पर वो लीजियान की बेइज्जती कर रहे होते हैं एक तरीके से। और लीजियान को भी यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा था और लीजियान को अब ऐसा भी लग रहा था कि ये अपनी एकेडमी में लीजियान को ज्वाइन नहीं करने वाले। और हम देखते हैं उसके बाद लीजियान उससे कहता है कि हाँ, मैं वही लीजियान हूँ, किंग झाव एकेडमी का। और हम देखते हैं लीजियान यहाँ पर अपने बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो मास्टर होते हैं वो लीजियान के टैबलेट को नीचे फेंक देते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने किंग झाव एकेडमी के लीजियान के बारे में सुना है कि वो काफी ज्यादा बदतमीज है और वो अपने सीनियरों की रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, क्या तुम वही हो। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लीजियान के बारे में ये सारी बातें झूठ थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद तो लियान को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या आप ये झूठ नहीं बोल रहे कि लीजियान का व्यवहार ऐसा है। और तभी हम देख पाते हैं कि जो वो मास्टर होते हैं वो यहाँ पर सभी को बताने लगते हैं लीजियान के बारे में। और वो कहते हैं कि जो लीजियान है वो यहाँ पर सीटू हुआन का साथी हुआ करता था और उसने उनके साथ काफी बुरा व्यवहार किया। और वो कहते हैं ये सब तो आपको पता ही होगा। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर एक यंग मास्टर को, वो कहने लगता है हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। और एक बंदा कहता है हाँ, मैंने भी इस लीजियान के बारे में सुना है। तभी हम देखते हैं चैन बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर लीजियान को बेइज्जत करना चाहते हो सभी के सामने, ताकि उसकी कोई भी हेल्प ना कर सके फ्यूचर में। जिसके बाद लीजियान उसके पास आता है और कहता है कि चैन अब तुम शांत हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान उससे कहता है चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान कहता है कि हमें यहाँ पर वेन्यू पैलेस वालों ने नहीं लिया, इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, सीफू पैलेस। तो अब जल्दी चलो, हमें सीफू पैलेस के मास्टर के पास जाना होगा, यानी कि जियान के पास। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो दोनों ही उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि
कि आप जहाँ जाएंगे हम वहीं आएंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं अलग अलग तरीके की, और ये लोग यहाँ पर सभी की बेइज्जती कर रहे होते हैं इन तीनों की। तभी हम देखते हैं जो ली जियान होता है वो मास्टर जियान के पास जाने लगता है। लेकिन गाइस जिन्होंने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे उनको पता होगा कि जो सीटू हुआन है उसने मास्टर जियान को पहले ही मना कर दिया है ली जियान को अपनी एकेडमी में रखने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली जियान होता है वो मास्टर जियान को अपना टोकन दिखाता है और कहता है कि मास्टर जियान मैं आपके सीफू पैलेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं जो मास्टर जियान होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे अलावा अगर कोई और यहाँ पर हमारे पैलेस में ज्वाइन करना चाहता तो हम उसे रख लेते, लेकिन तुम्हें नहीं। हम देख पाते हैं कि ली जियान का ऐसी बातें सुनने के बाद तो पूरा मूड ऑफ हो जाता है और ली जियान कहने लगता है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और हम देखते हैं यहाँ पर सीटू हुआन, लिन फी और लिन यहाँ पर ली जियान की ऐसी हालत के ऊपर हंस रहे होते हैं। और हम देखते हैं जो सीटू हुआन होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि ली जियान मैं तुम्हारी जिंदगी में आ चुका हूँ अब वापस से, और मैं अब यहाँ पर सभी को अपनी कठपुतली की तरह यूज कर रहा हूँ, और अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और हम देख पाते हैं जो मास्टर जियान होते हैं वो यहाँ पर ली जियान से कहते हैं कि तुम्हारे क्यों का मेरे पास यहाँ पर एक ही आंसर है, और वो ली जियान से कहते हैं कि मैं यहाँ पर सुफा पैलेस का डिप्टी मास्टर हूँ, और वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर मैंने तुम्हें मना कर दिया है तो तुम अब सुफा पैलेस में ज्वाइन नहीं कर सकते। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो ली जियान होता है अब वो अपने पूरे गुस्से में आ चुका होता है क्योंकि उसका पूरा मूड ऑफ हो चुका था। और हम देखते हैं ली जियान कहता है कि मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर जियान होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी असहमति से कुछ नहीं होगा यहाँ पर। और हम देख पाते हैं वो ली जियान से कहती हैं कि बस एक रास्ता है, अगर तुम यहाँ पर एक कंपटीशन को और दो, अगर तुम उस टेस्ट को पास कर लेते हो तो उसके बाद तुम मेरे पैलेस में शायद से ज्वाइन हो सकते हो। और हम देखते हैं ली जियान बोलता है कि अगर मैं अभी टोंगटिंग एकेडमी में ज्वाइन नहीं हुआ तो मुझे जियो के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा, इसीलिए मुझे इसमें ज्वाइन होना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर वहां पर बताते हैं कि तुम्हें एक ब्लड लाइन कॉम्पिटिशन देना होगा, जिस ब्लड लाइन कॉम्पिटिशन के दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है अगर तुम उस ब्लड लाइन कॉम्पिटिशन को पार नहीं कर पाए तो। मास्टर बताते हैं कि अगर तुमने उस कॉम्पिटिशन को पास कर लिया तो उसके बाद यहाँ पर वेन्यू पैलेस और शिफू पैलेस के मास्टर भी तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे किसी भी पैलेस में ज्वाइन होने से। और हम देखते हैं सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हमें भी इस कंपटीशन को देना चाहिए। तभी एक बंदा बोलता है कि ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, अगर तुम यहाँ पर इस पैलेस में ज्वाइन नहीं होते तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम इस कंपटीशन को देते हो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो लिन होती है वो कहती है कि मैंने ब्लड टेस्ट के बारे में पढ़ा है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस टेस्ट होता है, और वो बताती है कि इसमें किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो सीटू हुआन होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि ली जियान इसमें भाग नहीं लेगा, अगर वो भाग लेगा तो मारा जाएगा, अगर नहीं लेगा तो वो कायर कहलाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर जो लिन फी होती है वो कहती है कि मुझे पूरा यकीन है जो ली जियान है वो यहाँ पर इस टेस्ट में भाग लेगा। हम देख पाते हैं उसको देखकर जो सीटू हुआन होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें सही में पूरा यकीन है, मुझे लगता है तुम्हारी बात सच होगी क्योंकि ली जियान के बारे में तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हम देखते हैं ली जियान वहां पर सोचने लगता है, ली जियान बोलने लगता है कि ये ब्लड टेस्ट ही तो है, मैं इसे दे सकता हूँ। और हम देखते हैं ली जियान यहाँ पर इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है और उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हें इसमें भाग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हमें किसी मास्टर की ज़रूरत होगी तो हम सब किसी जगह पर जाएंगे और वहां जाकर किसी न किसी हायर रैंक के मास्टर को ढूंढेंगे। लेकिन हम देखते हैं ली जियान को यहाँ पर अब इन सभी के ऊपर गुस्सा था, इसीलिए ली जियान बोलता है कि मैं ब्लड टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पर जो वो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि बहुत सालों बाद तुम पहले कल्टीवेटर हो जिसने इस ब्लड टेस्ट को देने की हिम्मत करी है, क्योंकि काफ़ी सालों से इस टेस्ट को पूरा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। और हम देखते हैं वो मास्टर कहने लगते हैं कि अब तो ये ली जियान इसी टेस्ट को देते हुए मारा जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा, जिसके बाद मुझे यहाँ पर यंग मास्टर सीटू हुआन काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनाम देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर लेता है ताकि ली जियान उसके अंदर जाकर उस टेस्ट को दे पाए। और हम देखते हैं जो वो पोर्टल था उसमें से काफ़ी ज़्यादा इविल एनर्जी आ रही थी जो खाली ली जियान को फील हो रही थी, क्योंकि गाइस इसके अंदर की इविल एनर्जी वही फील कर सकता है जो इस टेस्ट को देने वाला हो। और हम देखते हैं यहाँ पर ली जियान उसके अंदर जा रहा होता है, लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं वो ली जियान से मना करते हैं कि वो इस टेस्ट को ना दे, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो किसी की बात नहीं सुन रहा होता। अभी हम देखते हैं जो चैन होता है वो कहता है कि ली जियान तुम्हें इस टेस्ट को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इतने काबिल हो
कि यहाँ पर नहीं तो किसी और जगह पर किसी भी टेस्ट को पास कर सकते हो। लेकिन लीजियान बोलता है कि मैं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझ पर बस विश्वास रखो, मैं इस टेस्ट को ज़रूर पास कर लूँगा। और हम देखते हैं कि लीजियान यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे इस टेस्ट को किसी न किसी तरीके से पार करना ही होगा क्योंकि मुझे जियोजिन से भी मिलना है। और लीजियान कहता है अब मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा। लीजियान बताता है कि अब उसके इस पूरे वर्ल्ड में खाली 2 ही रिश्तेदार बचे हैं, जो कि है जियोजिन और उसकी मदर। और लीजियान कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ कर इस टेस्ट को पास करना होगा। लीजियान बोलता है कि अगर ये ब्लड टेस्ट है तो मैं इसको ज़रूर कंप्लीट कर लूँगा क्योंकि मेरी स्पिरिट पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। लीजियान लास्ट में कहता है कि अब मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा कि कोई भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। जिसके बाद लीजियान उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और ये एपिसोड ऐसे ही एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके स्टोरी और वीडियो के बारे में ज़रूर बताना और न्यू सीरीज़ के बारे में भी बताना कि आप कौन सी न्यू सीरीज़ देखना चाहते हो। ओके बाय गाइस।